सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू वन मोर लेक्चर ऑफ लिंग्लिस्ट। और आज हम करेंगे एक और क्वेश्चन जो कि है रिमूव डुप्लीकेट्स फ्रॉम एन अनसॉर्टेड लिंक लिस्ट। जल्दी से समझते हैं क्वेश्चन क्या है। सो यू आर गिवन अ लिंक लिस्ट हैविंग एन नोड्स, ठीक है, और तुमको क्या करना है, उसमें जो डुप्लीकेट नोड्स हैं वो रिमूव करना है। लेट्स से दिस इज आवर लिंक लिस्ट जिसमें क्या है 3 2 3 4 2 3 एंड देन नल। तुमने बोला 3, ठीक है, 2, ठीक है, 3 तो पहले से ही आ चुका है, सो वील डिलीट दिस नोट। 4, ठीक है, 2 इज ऑलरेडी देयर, तो इसको रिमूव कर दो। 3 वॉज ऑलरेडी देयर, इसको भी रिमूव कर दिया। नाउ द रिमेनिंग नोट्स आर 3 2 4, सो दिस इज योर आंसर 3 2 4 कनेक्टिंग टू नल। ठीक है, तो क्वेश्चन समझ आया कि यार हमको एक लिंक लिस्ट गिवन है, ठीक है, दैट इज अनसॉर्टेड। ठीक है, जरूरी नहीं है कि वो सॉर्टेड मैनर में हो, दैट इज अनसॉर्टेड एंड वी हैव टू रिमूव द डुप्लीकेट्स इन दैट लिंक लिस्ट। ओके, नाउ अब तुम बोलोगे कि यार वी नो कि यार हाउ टू रिमूव डुप्लीकेट्स when sorted linked list is given. You know how to remove duplicates when sorted linked list is given. ठीक है, ये तुमको आता है, ये हम पहले ही कवर कर चुके हैं। तो जैसे मेरे को ये लिंक लिस्ट गिवन है, लेट्स से दिस इज 3 2 देन 3 4 2 3 एंड नल। तुम बोलोगे कि क्यों ना मैं इस लिंक लिस्ट को सॉर्ट कर लूं। ठीक है, सॉर्ट करना हम पिछली ही वीडियो में देख चुके हैं, जहां हमने सीखा था कि यार मर्ज सॉर्ट हम कर सकते हैं। ठीक है, मर्ज सॉर्ट हम कर सकते हैं, क्यों ना मैं इस लिंक लिस्ट को सॉर्ट कर लूं। तो तुम बोलोगे सॉर्ट करने के बाद ये लिंक लिस्ट क्या बनेगी, 2 देन 3, जो कि 3 बार आ रहा है, 3 3 एंड 3। ओके, अच्छा 2 भी 2 बार है, तो इधर हम 2 को 2 बार लिख लेंगे। ठीक है, 2 2 3 3 3 देन 4 एंड दिस इज पॉइंटिंग टू नल। अब तुम बोलोगे कि यार वी नो, ये तो सेम क्वेश्चन हो गया जो कि था रिमूव डुप्लीकेट्स इन सॉर्टेड लिंक लिस्ट, जो कि हम पहले ही कवर कर चुके हैं। ठीक है, जो कि हम पहले ही कवर कर चुके हैं। तो तुम बोलोगे कि यार ये 2 एक्स्ट्रा आ रहा है, इसको डिलीट कर देंगे, 3 के 2 अकरेंस आ रहे हैं, इसको डिलीट कर देंगे, और जो मेरी फाइनल इंग्लिश बन जाएगी वो हो जाएगी 2 3 देन 4 देन नल। ठीक है, तो इस तरह से भी हम डुप्लीकेट रिमूव कर रहे हैं। बट इज इट ट्रू? यार तुम देखो कि यार हमारा जो फाइनल आंसर आ रहा है, माई फाइनल आंसर इज 3 2 4 एंड नल। ठीक है, माई फाइनल आंसर इज 3 देन 2 देन 4 देन नल। और जो हम सॉर्ट करके लाए हैं उससे आंसर सॉर्टेड वे में आ रहा है। दिस इज बिकॉज क्योंकि हम पहले से ही लिंक लिस्ट को सॉर्ट कर चुके हैं। सो द प्रॉब्लम इज कि हमारी जो ऑर्डरिंग है वो चेंज हो रही है, और क्वेश्चन ये बोल रहा है कि यार ऑर्डरिंग सेम रहनी चाहिए। आई वॉन्ट आंसर इन अनसॉर्टेड मैनर, बस तुम इस लिंक लिस्ट में से डुप्लीकेट रिमूव कर दो। ठीक है, आई डोंट वॉन्ट माई आंसर सॉर्टेड, बस तुम एक काम करो, बस तुम डुप्लीकेट रिमूव कर दो। जबकि हमने क्या किया, हमने लिंक लिस्ट को सॉर्ट भी कर दिया और डुप्लीकेट रिमूव कर दिए, क्योंकि हमें पता था कि यार सॉर्टेड लिंक लिस्ट में डुप्लीकेट्स कैसे रिमूव करते हैं। सो दिस मेथड इज नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, ये तो हम नहीं कर सकते यार, सॉर्ट वाला तरीका करके हम पिछला वाला लॉजिक तो नहीं लगा सकते। ठीक है, नाउ लेट्स सी व्हाट कैन वी डू, व्हाट अदर थिंग कैन वी डू। तुम बोलोगे कि यार ये मेरी लिंक लिस्ट थी जिसमें क्या था, एक बार दोबारा देख लेते हैं। लिंक लिस्ट क्या थी, 3 2 3 4 2 3। ओके, 3 2 3 देन 4 2 एंड 3, दिस इज पॉइंटिंग टू नल। ओके, तो ये मेरी लिंक लिस्ट है, ये इसका हेड है। ओके, अब तुम बोलोगे क्यों ना मैं एक काम करूं, मैं एक पॉइंटर लगाता हूं। लेट्स से मैंने एक करंट नाम का पॉइंटर लगाया और मैं लूप लगा लेता हूं, एक लूप चला लेता हूं जब तक करंट नल ना हो जाए। ठीक है, जब तक करंट नल ना हो जाए।
इसके अंदर मैं क्या करूंगा, इसके अंदर मैं एक और पॉइंटर बना लूंगा। लेट्स से मैंने टेम्प नाम का पॉइंटर बना लिया, जो कि कहां से चलेगा, करंट के नेक्स्ट से। ठीक है, तो मैंने बोला कि यार एक टेम्प नाम का पॉइंटर और बना लो जो कि करंट के नेक्स्ट से चलेगा। और तुम क्या करो, फिर दोबारा एक लूप लगाओ, इस बार टेम्प के लिए, जब तक टेम्प नल ना हो। और तुम बोल दो कि यार अगर अगर ये 3 वाला जो डेटा है ये टेम्प के डेटा से मैच हो रहा है तो इस वाली नोड को डिलीट कर दो, वरना टेम्प को आगे बढ़ाओ। फिर तुम देखोगे कि यार 3 मैच हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह तुम टेम्प को ट्रेवर्स करोगे। ठीक है, फिर एक आइट्रेशन के बाद करंट को आगे बढ़ा देना और टेम्प को यहां से शुरू करना। ओके, सो दिस इज काइंड ऑफ जिसमें तुमने 2 लूप लगाए। ठीक है, जिसमें तुमने 2 लूप लगा के तुम आंसर तक पहुंच रहे हो। ठीक है, सो दिस विल टेक अ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ O of n square. Again, the approach is simple, but it is a brute force approach. It is a brute force approach. ठीक है, it is taking a time complexity of O of n square कि तुमने एक पॉइंटर इधर रखा और पूरी इंग्लिश ट्रेवर्स कर ली और चेक कर लिया कि यार 3 वाला डेटा और कहीं तो प्रेजेंट नहीं है। फिर तुम्हें पता चला कि यार 3 वाला यहाँ प्रेजेंट है, इसको डिलीट कर दो, यहाँ प्रेजेंट है, इधर डिलीट कर दो। फिर तुमने करंट 2 पे रखा, फिर तुमने पूरी इंग्लिश चेक करी, तुमने देखा कि यार 2 यहाँ प्रेजेंट है, इसको डिलीट कर दो। फिर तुमने करंट यहाँ से बढ़ा के, ये तो डिलीट हो चुका है, इधर रखा, तो तुमने 4 का चेक किया, 4 क्या आगे कहीं और प्रेजेंट है, नहीं है। ठीक है, करंट को आगे बढ़ाया। सो दिस इज अ टू लूप अप्रोच। ठीक है, दिस विल वर्क बट इट विल probably give a TLE. ठीक है, so this is a approach having a time complexity of O of n square. Okay, now we will discuss what can be the optimal approach to solve this question, right? तो जल्दी से इंग्लिश देख लेते हैं। 3 2 3 4 2 3. Okay, so this is our English 3 2 3 then 4 2 and 3 pointing to none, and this is your head of the linked list. ठीक है, अब तुम्हें पता है कि यार आई कैन नॉट यूज द सॉर्टेड वाला मेथड, आई कैन नॉट यूज द ब्रूट फोर्स अप्रोच बिकॉज दैट इज गिविंग मी TLE because it has a time complexity of O of n square. Now what other thing can I use? तुमने बोला कि यार लेट्स से इस लिंक लिस्ट में हम ट्रेवर्स करेंगे। ठीक है, और क्या हम कुछ ऐसा कर सकते हैं, कि यार मुझे पता हो, जैसे जैसे मैं आगे जाऊं मुझे पता हो कि यार मैं इस डेटा वाले नोड्स ट्रेवर्स कर चुका हूँ। ठीक है, क्या कुछ ऐसा हो जिससे मैं पता लगा सकूं कि यार ये डेटा का नोड, इस डेटा का नोड तो मैं पहले ही ट्रेवर्स कर चुका हूँ। ठीक है, ऑलरेडी ट्रेवर्स्ड। ठीक है, क्या कोई ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है, जिससे मैं पता लगा पाऊँ, जिससे मैं ट्रैक रख पाऊँ कि यार ये वाले नोट्स में पहले ही ट्रेवर्स कर चुका हूँ, पहले ही आ चुका हूँ इन नोट्स पे। ठीक है, तो तुम बोलोगे कि यार क्यों ना मैं मैप यूज कर लूँ। तुम बोलोगे मैं मैप को इनिशियलाइज करूंगा। ठीक है, मैं अनऑर्डर्ड मैप बनाऊंगा जो कि होगा इंट कॉमा बूल टाइप का। ठीक है, क्योंकि मैं डेटा उस पर रखूंगा और बोलूंगा कि यार ये वाला डेटा ऑलरेडी मैं इस पे आ चुका हूं या नहीं। ठीक है, जिसका मैंने नाम कुछ M रख लिया। ठीक है, उसके बाद मैं बोलूंगा कि यार तुम करंट पॉइंटर लगाओ और ट्रेवर्स करो, एक एक करके ट्रेवर्स करो। अब अगर मैप में उस करंट का डेटा ट्रू निकलता है, ठीक है, मतलब ऑलरेडी वो ट्रेवर्स हो चुका है, तो उस नोड को डिलीट कर दो, वरना क्या करो, वरना करंट को आगे बढ़ा दो। ठीक है, दिस थिंग आई कैन डू। तो तुम बोलोगे सबसे पहले करंट मेरा 3 पे था। ठीक है, 3 वाला अभी मैंने कोई डेटा रखा ही नहीं है, तो तुम बोलोगे ठीक है करंट को आगे बढ़ा दो, और करंट को आगे बढ़ाने से पहले भी 3 को ट्रू मार्क कर देना। ठीक है, मतलब 3 वाला मैं पहले ही
अब आ चुका हूँ, 3 वाला ऑलरेडी प्रेजेंट है, ये मुझे पता चल चुका है, ठीक है। उसके बाद तुम आए 2 पे, तुमने बोला 2 को मैप में चेक किया, 2 भी मेरा प्रेजेंट नहीं है, तो तुमने 2 को ट्रू मार्क कर दिया और करंट को आगे बढ़ा दिया। अब तुम दोबारा आए 3 पे, तुमने बोला 3 वाला मैप में चेक करो, ओके 3 इज ऑलरेडी ट्रू, 3 इज ऑलरेडी ट्रू। अगर 3 ट्रू है डेट मीन्स पहले कोई 3 वाला डेटा प्रेजेंट होगा लिंक लिस्ट में, और अगर 3 वाला डेटा प्रेजेंट है डेट मीन्स दिस नोड इज डुप्लीकेट, और अगर ये डुप्लीकेट है तो मुझे इसको रिमूव करना है, ठीक है। तो मैं इसको रिमूव कर सकता हूँ, ठीक है, रिमूव कर सकता हूँ। अब रिमूव कैसे करेंगे, दैट इज द मेन पॉइंट, ठीक है। तो पहले इसको पूरा ट्रेवर्स करते हैं, उसके बाद बात करते हैं कि हाउ टू रिमूव, हाउ कैन आई रिमूव, ठीक है। उसके बाद तुमने बोला ठीक है इसको रिमूव कर दो और करंट को आगे बढ़ा दो। अब तुमने बोला 4 वाला डेटा भी प्रेजेंट नहीं है, 4 वाला डेटा प्रेजेंट नहीं है, कोई बात नहीं, 4 को अब से ट्रू मार्क कर दो और करंट को आगे बढ़ा दो, ठीक है। 2 वाले पे आए, 2 वाला देखा तुमने, ट्रू वाला ट्रू मार्क है, 2 वाला डेटा जो है वो ट्रू मार्क है, 2 वाला ट्रू मार्क है तो इसको डिलीट कर दिया, करंट को आगे बढ़ा दिया। 3 पे आए, 3 वाला भी ट्रू मार्क है, 3 वाला ट्रू मार्क है, इसको डिलीट कर दिया, करंट को आगे बढ़ा दिया। अब करंट नल पे आ गया, जैसे ही करंट नल पे आया, जैसे ही करंट नल पे आया तो तुमने लूप ब्रेक कर दिया, ठीक है। तो तुमने लूप ब्रेक कर दिया, तो ये लूप कब तक चल रहा है, जब तक करंट नल ना हो। अच्छा अब तुम्हारी लिंक लिस्ट बची कितनी, तुमने बोला कि यार एक मेरा 3 है, उसके बाद मेरा ये 2 आ रहा है, उसके बाद ये तो मैंने डिलीट कर दिया, 4 आ रहा है, 4 आ रहा है, उसके बाद ये डिलीट देन कनेक्टिंग टू नल, ठीक है। सो दिस इज माई लिंक लिस्ट, दैट इज 3 2 4 एंड नल, और यही तो मेरा आंसर था, यही मेरा आंसर था, दिस इज माई आंसर 3 2 4 एंड नल, ठीक है। तो इस तरह से मैं अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूँ, ठीक है, कि यार मैंने एक कोई डेटा स्ट्रक्चर लिया, मैप मैंने लिया, और मैं डेटा का ट्रैक रखते जा रहा हूँ कि यार कौन से डेटा वैल्यूज पे मैं पहले से ही आ चुका हूँ, ठीक है। अगर वो दोबारा डेटा वैल्यूज आती हैं दैट मीन्स डुप्लीकेट प्रेजेंट, और अगर डुप्लीकेट प्रेजेंट है तो नोड को डिलीट कर दो। अब बात करते हैं नोड को डिलीट कैसे करें, ठीक है, अब बात करते हैं नोड को डिलीट कैसे करें। ओके नाउ लेट्स टॉक अबाउट हाउ टू डिलीट द नोड। तो वही एग्जांपल देखते हैं, 3 2 4 देन 4 2 3, यही तो था ना, 3 2 4 नहीं 3 2 3 4 2 3, ओके 3 2 3 4 2 3, राइट, ठीक है, ये मेरा हेड था। अब बात करते हैं हाउ टू डिलीट, हाउ कैन आई डिलीट द नोड, ठीक है। तुमने बोला इतना तो पता चल गया है कि यार मुझे एक लूप लगाना है, कब तक लगाना है, जब तक करंट नल ना हो जाए, ठीक है, जब तक करंट नल ना हो जाए तब तक मुझे एक लूप लगाना है, मतलब मैं एक करंट पॉइंटर लूंगा और वो तब तक चलेगा, तब तक लिंक लिस्ट में ट्रेवर्स करेगा जब तक वो नल ना हो जाए, ठीक है। एक मैंने आगे कोई मैप बना दिया होगा, ठीक है, एक मैंने ऊपर कोई मैप बना दिया होगा, अनऑर्डर्ड मैप, ठीक है, ओके, ठीक है। किस टाइप का बनाऊंगा, इंट कॉमा बूल, ठीक है, ऑलरेडी बात कर चुके हैं, क्यों, क्योंकि ये डेटा में ट्रू और फॉल्स मार्क करेगा कि ये वाला डेटा मैं जा चुका हूं इस पे या नहीं, ठीक है, ट्रू और फॉल्स, ओके। उसके बाद तुमने बोला दो कंडीशन, तो सबसे पहले तो तुम बोलोगे कि यार अगर मैप में इस करंट के डेटा में ट्रू मार्क किया हुआ है, मतलब वो डेटा पे मैं जा चुका हूं, अगर वो डेटा पे जा चुका हूं तो मुझे करना है डिलीट। तो डिलीट अब कैसे करें, लेट से मेरा करंट यहाँ है, ठीक है, अभी कुछ नहीं है, करंट फिर आगे आया, अभी भी कोई डिलीशन नहीं है, फिर करंट आगे आया। अब तुमने बोला 3 वाला ऑलरेडी प्रेजेंट था, मतलब 3 वाला ट्रू कहीं ना कहीं मार्क होगा मैप में, तो अब मुझे डिलीट करना है 3। इस नोड को डिलीट करने के लिए मुझे क्या रिक्वायरमेंट है, अब तुम खुद सोचो, इस नोड को डिलीट करने के लिए मेरी क्या रिक्वायरमेंट्स है। तो अगर मुझे इस नोड को डिलीट करना है तो मुझे पता होना चाहिए कि यार इसके प्रीवियस वाला नोड का क्या एड्रेस है, ठीक है, इसके प्रीवियस वाले नोड का भी ट्रैक होना चाहिए मेरे को। अगर मुझे करंट वाला नोड डिलीट करना है, यही तो हमने सीखा था यार, डिलीशन हमने सीखा हुआ है,
ठीक है, डिलीशन में अपन क्या करते थे कि यार करंट वाला नोड अगर मुझे डिलीट करना है तो इसके पिछले वाले नोड का ट्रैक होना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, स्टार्टिंग में ही, है ना, इस लूप से पहले से ही एक कोई दूसरा पॉइंटर भी बनाते हुए चलूंगा जिसका लेट से मैंने नाम रख दिया प्रीवियस। ठीक है, उसको स्टार्टिंग में मैं नल बोल दूंगा, और जैसे जैसे मेरा ये लूप ट्रेवर्स करेगा, जैसे जैसे ये लूप मेरा आगे बढ़ेगा, मैं प्रीवियस को भी आगे बढ़ाता जाऊंगा। ठीक है, बट कैसे आगे बढ़ाऊंगा कि वो हमेशा करंट के एक स्टेप पीछे रहे, कि वो हमेशा करंट के एक स्टेप पीछे रहे। अब अगर मेरा प्रीवियस इधर है, करंट से एक स्टेप पीछे, तो मैं बोल सकता हूँ कि यार प्रीवियस के नेक्स्ट वाले पॉइंटर को करंट के नेक्स्ट वाले पॉइंटर पे पॉइंट करो, करंट के नेक्स्ट वाले नोड पे पॉइंट करो। तो प्रीवियस का नेक्स्ट वाला पॉइंटर यहाँ है, तो वो यहाँ से हटेगा और करंट के नेक्स्ट वाला नोड यानी कि 4 पे पॉइंट करेगा। ठीक है, अब ये हो गया। अब तुम बोल दोगे करंट के नेक्स्ट को नल कर दो, करंट के नेक्स्ट को नल कर दो। अब करंट का नेक्स्ट नल हो गया। ठीक है, अब तुम बोल सकते हो कि यार डिलीट कर दो, डिलीट कर दो करंट को। ठीक है, मेमोरी फ्री कर दो। तो तुमने डिलीट कर दिया करंट को। ठीक है, तो ये यहाँ से इरेज हो जाएगा, यहाँ से इरेज हो जाएगा। इसको भी साफ कर देते हैं। ओके, और 2 पॉइंट कर रहा होगा 4 पे। क्यों? क्योंकि ये वाला पॉइंटर हम अरेंज कर चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, इतना काम तुमने कर दिया, इतना काम तुमने कर दिया। अब तुम्हें करंट वाला पॉइंटर कहाँ लाना है? 4 पे लाना है ना। तो तुम बोल दोगे अब दोबारा से करंट वाला जो पॉइंटर है वो प्रीवियस के नेक्स्ट पे पॉइंट करा दो। ठीक है, जो मेरा करंट वाला पॉइंटर है वो प्रीवियस के नेक्स्ट पे पॉइंट करा दो। प्रीवियस कहाँ है? ये, दिस इज योर प्रीवियस। इसका नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट करा दिया। ठीक है, तो ये हम कर रहे होंगे इन केस ऑफ इफ वी फाइंड अ ट्रू वैल्यू इन द मैप। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि यार अगर मैप में कुछ ना मिला तो क्या करेंगे। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एल्स वाला केस। जैसे अभी मेरा करंट 4 पे है, तो तुमने बोला कि यार 4 पे मैप में फॉल्स है, या फिर 4 वाली वैल्यू अभी मैंने इंसर्ट ही नहीं करी है, तो अब इसको तो डिलीट नहीं करना। तो इस केस में मैं क्या बोलूँगा कि यार प्रीवियस वाला पॉइंटर भी आगे बढ़ा दो, प्रीवियस को करंट के बराबर कर दो, और करंट को एक स्टेप आगे बढ़ा दो, करंट को करंट के नेक्स्ट के बराबर कर दो। ठीक है, बस इतना काम करना है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, प्रीवियस यहाँ से हटेगा, प्रीवियस यहाँ से हटेगा, प्रीवियस करंट के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे तो प्रीवियस आ जाएगा, यहाँ पे तो प्रीवियस आ जाएगा, और करंट जो कि पहले यहाँ था वो करंट के नेक्स्ट पे हो जाएगा। अब करंट यहाँ आ जाएगा। अब तुमने दोबारा चेक किया होगा कि यार करंट पे 2 है और 2 पे ऑलरेडी प्रेजेंट होगा। क्यों? क्योंकि 2 मैं ऑलरेडी ट्रेवर्स कर चुका हूँ। तो इस केस में हम क्या करेंगे, दोबारा क्या कर लेते हैं हम, सबसे पहला काम प्रीवियस के नेक्स्ट को करंट के नेक्स्ट पे पॉइंट करो, करंट के नेक्स्ट को नल करो, वही डिलीशन वाला स्टेप जो हम करते थे। ठीक है, और इसकी मेमोरी फ्री करो। अब जैसे ही इसकी मेमोरी फ्री हो गई, तुमने बोला अब करंट को कहाँ पॉइंट कर दो, प्रीवियस के नेक्स्ट पे, तो यहाँ तुमने करंट पॉइंट कर दिया। अब तुम 3 पे आ गए, 3 पे तुमने दोबारा बोला दोबारा ट्रू प्रेजेंट है, ओके, तो तुमने प्रीवियस का नेक्स्ट यहाँ से हटाया। ठीक है, तो प्रीवियस का नेक्स्ट तुमने यहाँ से हटाया, और प्रीवियस का नेक्स्ट तुमने कहाँ कर दिया, करंट के नेक्स्ट पे जो कि नल है। ठीक है, यहाँ कर दिया। उसके बाद करंट के नेक्स्ट को नल कर दिया और इसकी मेमोरी फ्री कर दी। ठीक है, मेमोरी फ्री कर दी। अब करंट को दोबारा अरेंज किया, दोबारा अरेंज कहाँ किया, प्रीवियस के नेक्स्ट पे, तो अब करंट आ गया नल पे। और जैसे ही करंट नल हुआ तुमने बोला लूप को ब्रेक कर दो। ठीक है, लूप को ब्रेक कर दो, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर, दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से तुम डिलीशन कर सकते हो। ठीक है, तो डिलीशन इज जस्ट सिंपल, जैसा हम स्टार्टिंग से करते आए हैं कि यार हम एक प्रीवियस पॉइंटर लेके चलते थे। क्यों? क्योंकि मुझे जो नोड डिलीट करना है उस नोड को डिलीट करने के लिए मुझे उससे पहले वाले नोड का एक्सेस होना चाहिए, उसके पहले वाले नोड का पता होना चाहिए, तभी मैं इस पहले वाले नोड का पॉइंटर यहाँ से हटा के कहीं आगे पॉइंट करूंगा और ये वाला नोड फ्री हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरह से मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूँ।
नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि यार इस अप्रोच की टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। इस अप्रोच की टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की अगर हम बात करें तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सिंपल सा बस एक लूप रन कर रहा हूँ जिसमें मैं क्या बोल रहा हूँ, जब तक करंट नल ना हो, तब तक इस लूप को चलाना, जब तक करंट नल ना हो तब तक इस लूप को चलाना। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो क्या हो जाएगी इस अप्रोच की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी O ऑफ n। ठीक है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की अगर हम बात करें, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी? यार मैंने एक मैप क्रिएट किया है, ठीक है, जिसमें मैं क्या स्टोर कर रहा हूँ, डेटा वैल्यूज स्टोर कर रहा हूँ। ठीक है। सो फॉर द वर्स्ट केस, लेट्स से सारी नोड्स डिफरेंट है, लेट्स से ऑल दी नोड्स आर डिफरेंट। ठीक है, 1 2 एंड 3। तो मैं 1 को ट्रू मार्क करूंगा, 2 को ट्रू मार्क करूंगा, 3 को ट्रू मार्क करूंगा। सो एट द वर्स्ट केस आई विल बी फिलिंग n values. If there are n nodes, I'll be filling n values in my map. तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी? O of n। ठीक है। सो दिस इज माई टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी फॉर दिस क्वेश्चन ऑफ delete delete duplicates in unsorted linked list, अब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन के कोड की तरफ। ठीक है। सो लेट्स मूव टू द कोड सेक्शन। ओके, तो अब इसका कोड देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे थे, एक अनऑर्डर्ड मैप क्रिएट करते हैं जिसका टाइप होगा इंट कॉमा बूल टाइप का। ठीक है, जिसका नाम मैंने रख दिया m। ओके, और दो मैं पॉइंटर बना रहा था, एक करंट जिसको मैंने हेड रखा और एक प्रीवियस जिसको मैंने स्टार्टिंग में नल रखा था। ठीक है, जो कि क्या करेगा, जो कि डिलीट करने के मदद करेगा। ठीक है, डिलीट करने में मदद करेगा। अब मैंने बोला जब तक करंट नल ना हो जाए तब तक इस लूप को चलाना। ठीक है, तब तक इस लूप को चलाना। और इन केस अगर मेरा मैप में इस करंट के डेटा पे अगर वो ट्रू शो करे, डेट मीन्स ये वाला डेटा पहले से ही मैं कहीं ना कहीं पे छू के आया हूँ, मतलब होके आया हूँ इस डेटा पे। अगर इस डेटा पे होके आया हूँ तो मैंने बोला कि यार इसको डिलीट करना है, उससे पहले पॉइंटर अरेंज कर दो। तो तुम बोलोगे प्रीवियस के नेक्स्ट को करंट के नेक्स्ट पे कर दो। ठीक है, उसके बाद करंट के नेक्स्ट को तुम नल पे कर दो और मेमोरी फ्री कर दो। ठीक है, कैसे? डिलीट करके। तो डिलीट कर दो करंट को, और करंट को हमें आगे भी तो बढ़ाना है, तो करंट को अब तुमने प्रीवियस के नेक्स्ट पे कर दिया। ठीक है, सेम काम जो हम डिलीशन में करते हैं वो सेम काम हम यहाँ कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कौन सा काम है? ये है डिलीशन वाला काम, ठीक है। अच्छा, अगर मैप में वो एंट्री प्रेजेंट ही नहीं है, तो तुम बोलोगे कि यार ठीक है, अब से इस एंट्री को ट्रू मार्क कर दो, ठीक है, अभी तक तो प्रेजेंट नहीं है, बट अब से मैं इसको ट्रू मार्क कर दे रहा हूँ। आगे ये वाली एंट्री दोबारा आएगी तो मैं ये वाला प्रोसेस कर दूंगा। ठीक है, ये वाला स्टेप शायद मैंने अप्रोच में बताया नहीं, सॉरी, आई मिस्ड दैट थिंग। ठीक है, बट समझ आ रहा होगा कि यार अगर ये वाली एंट्री प्रेजेंट नहीं है तो अब से इसको ट्रू मार्क कर दो, आगे कोई वैसा डेटा वैल्यू आएगी तो मैं ये वाला स्टेप अपनाऊंगा। ठीक है, उसके बाद हम क्या कर रहे थे, दोनों पॉइंटर्स को आगे बढ़ाना है। तो प्रीवियस को तो एक स्टेप आगे, मतलब करंट पे कर दो। ठीक है, तो वो एक स्टेप आगे बढ़ जाएगा, और करंट को आगे बढ़ा दो करंट के नेक्स्ट पे करके। ठीक है, तो इस सिंगल लूप से मेरा जितने भी डुप्लीकेट्स हैं वो सारे रिमूव हो सकते हैं। ओके, इसके बाद मैं क्या बोलूँगा, कुछ नहीं, रिटर्न कर दो हेड को। ठीक है, रिटर्न कर दो हेड को और रन कर लेते हैं। ठीक है, कंपाइलेशन कंप्लीट, लेट्स सबमिट द कोड। Okay, accepted. So this is how I can remove duplicates in case of unsorted linked list. ठीक है, so I hope ये वीडियो समझ आई होगी, ये लेक्चर समझ आया होगा, क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। In case you understand this video, please hit the like button and do subscribe our channel.